हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। एग्जाम्पल, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 13 and 5x minus 4y is equal to -2। देखो, हमें पता है कि जब भी इस टाइप के होते हैं क्वेश्चंस तो हम क्या करते हैं, 1/x एंड 1/y को हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं जिससे कि फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाए, बाद में फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एंड ये हो जाएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये इस फॉर्म में हो गया। 1/x की जगह हमने p डाला, सो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 एंड 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। करेक्ट। सो इसको आप इक्वेशन 1 लिख दो, इसको आप इक्वेशन 2 लिख दो। ठीक है, तो अब आप क्या मेथड यूज कर सकते हो, देखते हैं। तो वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें आप देखो, अब आप इसको क्या कॉमन करोगे, इसमें फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग 1 विथ 4 एंड मल्टीप्लाइंग 2 विथ 3, तो ये क्या हो जाएगा, 8p प्लस 12q हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 इंटू 4 52 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा 5 इंटू, हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, क्योंकि हम q टर्म को कॉमन बना रहे हैं, दैट इज 12। तो 5 इंटू 3 15p माइनस 12q, 15p माइनस 12q इज इक्वल टू -6। अब देखो, यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑपोजिट साइंस है। सो 12q कैंसिल हो गया, अब 15 प्लस 8 करोगे, तो क्या होगा, 23p इज इक्वल टू 52 माइनस 6, दैट इज 46. So p is equal to what? 46 divided by 23, that is 2. Correct? 2 into 3 6, 2 into 2 4, so that is 46. तो p is equal to 2 आया। Now put p is equal to 2 in equation 1 में डाल दो, 2p plus 3q is equal to 13. 2p plus 3q is equal to 13 where your p is equal to 2। ठीक है, तो 2 into 2 plus 3q is equal to 13, 4 plus 3q is equal to 13, 3q is equal to 13 minus 4, 3q is equal to 9, q is equal to 3, 3 3s are 9 होता है। करेक्ट। तो अब देखो, अब आपने p को क्या डाला था, 1/x एंड q को डाला था 1/y। 1/x इज इक्वल टू p, p कितना है 2, 1/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x क्या हुआ 1/2। ठीक है, सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू q, 1/y कितना है, q कितना है 3, तो y क्या हो जाएगा 1/3। हो गया, आपको मिल गया p और q के वैल्यूज, x इज 1/2 एंड y इज 1/3। ठीक है, नेक्स्ट, solve the following pair of linear equations by reducing them to a pair of linear equations। ठीक है, अब देखो सेम मेथड है, सब सेम है, खाली यहाँ पे अब क्या जुड़ गया, x -1 एंड y -2।
सेम प्रोसीजर करोगे। देखो दोनों इक्वेशन में x माइनस वन एंड y अपॉन y माइनस टू है, तो हम करेंगे लेट 1 अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y माइनस टू इज इक्वल टू q। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, समझ में आया? तो अब आप कौन सा मेथड यूज करोगे? यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, आप q को कैसे लिख सकते हो? q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p, इसको 3 इक्वेशन डाल दो, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p। सो ये क्या हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, और इसमें आप डाल रहे हो q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p। तो डाल दो 6p माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5p इज इक्वल टू 1। 6p माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 15p इज इक्वल टू 1। 6 प्लस 15 21p, 21p इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। नाउ पुट p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन q, मतलब या तो थर्ड इक्वेशन में डाल दो या फिर आप एक काम करो सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, दैट इज 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। where p is equal to 1 by 3. So 6 into 1 by 3 minus 3q is equal to 1. 3 2s are 6. 2 minus 3q is equal to 1. 3q is equal to 1 what? 2 minus 1 1. q is equal to 1 upon 3. तो आपको क्या p भी 1 अपॉन 3 मिला, q भी 1 अपॉन 3 मिला। अब आपको पता है कि 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, y माइनस 2 था इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 4। एंड ये क्या हो गया? y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। सो वेयर योर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। देखो हमने कन्वर्ट कर दिया, वी हैव कन्वर्टेड दैट p एंड q फॉर्म इनटू योर ओरिजिनल x एंड y फॉर्म। ये स्टेप जो है कन्वर्जन स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर स्टेप आपने मिस कर दिया आपका सम इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियली जो 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई का जो फॉर्म था उसमें आपने कन्वर्जन किया एंड उसको आपने कन्वर्ट किया पी एंड क्यू फॉर्म में। अब पी एंड क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बट उसको फिर से, और ये आपने अपने सोल्यूशन को इजी करने के लिए, सॉल्विंग मेथड को इजी करने के लिए किया। तो इसके बाद आपको ओरिजिनल एक्स एंड वाई फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसीलिए दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ हुआ आप पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले चेक करोगे कि आपने उसमें कन्वर्ट किया कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये है प्रॉब्लम सम। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। हमने इस टाइप का सम किया है पहले, याद है। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड डिटरमाइन करो एंड स्टिल वाटर में जो बोट है उसका स्पीड डिटरमाइन करो। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड है तो इसके लिए किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो
देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब बोट डाउन जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है, तब उसका स्पीड ज्यादा होता है, इसीलिए हम x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर करते हैं। एंड जब बोट अपस्ट्रीम जाती है तब उसका स्पीड स्लो होता है। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम जब जाती है बोट तब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, ये हमें पता है। इसीलिए द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम विल बी x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। एंड यू ऑल्सो नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको ये चीज पता है, आपको स्पीड पता चल गई, आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो T1 इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। पहले अपस्ट्रीम देखते हैं, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, करेक्ट। अब in the first case when the boat goes 30 kilometers upstream, let the time taken in hours be T1। हमने लिया T1, ठीक है। अब जब बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी, 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। देन लेट T2 be the time in hours taken by the boat to go 44 kilometers downstream। तो क्या हो जाएगा, T2 is equal to 44 upon x plus y। टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 क्या होगा, 10 hours। क्यों 10 hours होगा, देखो क्वेश्चन में जाओ, क्योंकि द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours, ठीक है। अब हम जाएंगे, अब इससे आपको खाली एक इक्वेशन मिली। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 13 आवर्स। अब टोटल टाइम टेकन कितना होगा, 13 आवर्स, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो इसमें जब फर्स्ट इक्वेशन में टोटल टाइम T1 प्लस T2 इज 10 आवर्स, तो इक्वेशन क्या बनी, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अब इन द सेकेंड केस, इन 13 आवर्स it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. So we get the equation what, 40 upon x minus y plus 55 upon x plus y is equal to 13। आपको ये इक्वेशन मिली, क्योंकि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम था तो x माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। एंड टोटल टाइम टेकन कितना था, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 13। दैट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 13 आवर्स, ठीक है। तो अब सेम ये फॉर्मेट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था, अब सेकेंड में भी है। सो पुट u इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड पुट v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये सेम फ्रैक्शन से कन्वर्ट हो चुका है। सो आपको क्या इक्वेशन मिला, 30u प्लस 44v माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 40u प्लस 55v माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मैंने यहाँ पे क्या मेथड यूज किया है, मैंने यूज किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में देखो आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका प्रोसीजर बहुत इजी हो जाएगा। आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप मेथड चेंज नहीं करोगे, जो क्वेश्चन में दिया है वो ही यूज करोगे, ठीक है। सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमें पता है कि ये कौन सा फॉर्मेट होता है, हमने पूरा सेशन किया है अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सो जब आप सॉल्व करोगे ऐसे, आप देख लो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आपको सॉल्व करना है खुद से। इसमें u अपॉन माइनस 22 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110 एंड v अपॉन माइनस 10 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110। तो आपको u कितना मिला, 1/5 एंड v कितना मिला, 1/11। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें पता है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिया था ना हमने, हाँ। So 1 upon x minus y is equal to 1/5. So x minus y is equal to 5 and 1 upon x plus y is equal to 1 upon 11. That is x plus y is equal to 11. So this is your equation 1. This is your equation 2.
अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड. आई विल गो विथ एलिमिनेशन मेथड क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा. x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. y कैंसिल हो गया. 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8. करेक्ट. नाउ पुट x is equal to 8 in second equation, that is x plus y is equal to 11. So 8 plus y is equal to 11, y is equal to 3. Correct? तो अभी the speed of boat in the speed of boat in still water is कितना? x kilometers per hour. So the speed of boat in still water is equal to 8 kilometers per hour, and in the stream is equal to 3 kilometers per hour. ठीक है. तो अपस्ट्रीम क्या होगा? Upstream is equal to x minus y, which is equal to 5, 8 minus 3, 5 kilometers per hour, and downstream is equal to x plus y is equal to 11 kilometers per hour. मिल गया? So what have you learned today? आज हमने आपके एग्जाम्पल्स देखे. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.